प्रकृति के पंच महाभूतों के संबंध में चर्चा करेंगे। उनकी क्या उपयोगिता है, क्योंकि यहाँ जो चिकित्सा दी जाती है प्राकृतिक योग, आयुर्वेद, यज्ञ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आपके जो है यानी उन सारी चिकित्सा पद्धतियों को जो हमारे प्राचीन परंपरा और आधुनिक विज्ञान के आधार पर, रिसर्च के आधार पर आपको प्रदान की जाती है। चाहे वो श्रृंगी चिकित्सा हो, चाहे लिस्ट थेरेपी हो, चाहे कपिंग थेरेपी हो, ये बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। देखो, इस चिकित्सा पद्धति को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर भी, हमने मेडिकल साइंस की पुस्तकें पढ़ी है, रसिया की बहुत सारी पुस्तकें, उसमें उनका जो है ये सारी चीजें वर्णन है। तो इसलिए इन सब को एक जगह स्वामी जी के निर्देशन में यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। पंच महाभूत चिकित्सा, मिट्टी, पानी, धूप, आकाश, हवा, रोज हम कहते हैं कि इसको याद रखो, सब रोगों की यही दवा। क्यों सब रोगों की ये दवा है? तो स्वयं ये ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है। भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य है, इसलिए हमें पूरा एक भरोसा है, विश्वास है कि जितनी पंच महाभूत चिकित्सा यहाँ दी जाती है उसमें प्रभु का आशीष है, कृष्ण भगवान का आशीष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिखा है, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, यानी पानी में जो रस है, पानी जो जल है, वह कौन हूं? मैं स्वयं हूं। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने, रसो अहम अप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशि सूर्यो, यहां पर सूर्य चिकित्सा दी जाती है, चंद्रमा चिकित्सा भी दी जाती है, मूनलाइट, सनलाइट। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभास्मि, जो उसमें प्रकाश है वह मैं स्वयं हूं। तो इसलिए इन सारी चिकित्सा पद्धतियों का आपके ऊपर बहुत ही यदि विश्वास और भरोसे के साथ करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। रोज आप मिट्टी चिकित्सा लेते हैं, वह भी प्रभु का आशीष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम व्याम, यानी जो पृथ्वी में जो चिकित्सा का मूल तत्व छिपा हुआ है, उसका तत्व कौन सा है? वो गंध है, जो प्यारी सुगंध आती है, वो वही चिकित्सा मुख्य है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर अपना ज्ञान दिया था, लेकिन इस पर वैज्ञानिक खोज, रिसर्च, एक महान चिकित्सक जो यहूदी चिकित्सक था, रसिया का, लेकिन रहता अमेरिका में था, उसने इस पर खोज किया, रिसर्च किया
कि ये जो प्यारी प्यारी सुगंध है वो उसको पागल बनाए हुए थी। उसने सोचा कि भाई ये कहाँ से आता है, कैसे ये जो है। फिर उसने खोज किया कि भाई यह उस पृथ्वी में छिपे हुए, इतना समझ लीजिए कि एक छोटा सा 1 ग्राम का जो है मिट्टी लेते हो, उसमें 16 लाख ऐसे माइक्रोब्स छिपे हुए होते हैं और उन्हीं की गंध जो है फैलती है और वो गंध प्रबल कीटाणुनाशी होता है, रोगाणुनाशी होता है। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर अब्राहम वाक्समैन सेलमन। ये डॉक्टर अब्राहम सेलमन वाक्समैन को इस खोज के लिए 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहली दवा जो खोज की थी टीबी की, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, वह मिट्टी के कल्चर से, मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनके आधार पर खोज की थी। और ये जब मैं मिट्टी चिकित्सा पुस्तक लिख रहा था, हिंदी में भी है, इंग्लिश में है, लेकिन अभी वो प्रकाशित नहीं हुई है, मिरेकल्स ऑफ मड थेरेपी। तो हमने जिक्र किया है उसमें कि वेद में, अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है इस संदर्भ में कि किस प्रकार से उसमें जिक्र किया गया है कि भाई ये टीबी जैसे रोगों से, टीबी ही नहीं बल्कि हर प्रकार के रोगों से ये मिट्टी जो है, ये माँ धरती, माँ पृथ्वी, माँ धरनी, माँ वसुंधरे हमें जो है रक्षा करती है। मंत्र है उपस्थ आस्ते अन्मीवा अयक्षमा अक्षमा अयक्षमा संतु, यानी यह हमें हर प्रकार के रोग से, जितने भी तकलीफें हैं, यक्षमा जैसे रोगों से भी यह हमें मुक्त करता है। कौन? ये मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो धरती की, तो ये माँ पृथ्वी हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है अपूर्व ढंग से। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो इसलिए आगे के मंत्र में कहा गया है कि हे माँ पृथ्वी, हम तुम्हें यानी हर प्रकार से सेवा करते रहें हवि के द्वारा, और तुम हमारे समस्त रोगों को नष्ट करो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई मिट्टी अद्भुत है, अद्वितीय है। सूर्य चिकित्सा कई बार हमने चर्चा की है। इसी प्रकार से आगे के मंत्र में आता है भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई जीवनम सर्वभूतानि, यानी जितने भी प्राणी हैं उनमें स्वस्थ रहने की जो शक्ति है उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म। आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 से विश्व के लाखों लोग मरे, लेकिन विश्व की जनसंख्या कितनी है भाई? कम से कम आपके 7 अरब से भी ज्यादा है। उसमें लाखों लोग मरे, परसेंटेज बहुत कम था।
अधिकांशतः लोग बच गए। कौन बचे? जिनका इम्यून सिस्टम शक्तिशाली था, रोग से लड़ने की ताकत मजबूत थी, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सशक्त था। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं, जीवनम सर्वभूतानि। तो ये ध्यान रखो। इतना ही नहीं, तपस्व अस्मि तपस्वेषु। जो आप लोग कौन कौन यहां पर देखो, आप सभी तपस्वी हो। कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हो। घर पर पता नहीं क्या क्या खा जाते थे, और वह सब खाने को यहां नहीं मिल रहा है। सुबह से शाम तक दौड़ लगाते रहते हो, ये चिकित्सा लेनी है, वो चिकित्सा लेनी है। तो ये तपस्या कर रहे हो आप, और वो तपस्या का परिणाम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मैं स्वयं हूं, लाभ मिलना ही है, स्वस्थ हो गए ही। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि भाई प्रभु स्वयं ये पंच महाभूत चिकित्सा है, उसकी गरिमा प्रदान की है कि भाई 21 प्रकार से। इतना ही नहीं, तेजस अस्मि विभावसु, यहां अग्नि चिकित्सा भी होती है, अग्नि कर्म चिकित्सा। और जिनको कहीं नहीं ठीक होता, अग्नि कर्म चिकित्सा से ठीक होता है। उसका जो तेज है, उसका जो उष्मा है, ऊर्जा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मैं स्वयं हूं। तो ये सारी चिकित्साएं जैसे प्रभु ने महिमा मंडित किया है, अवश्य लाभ होता ही है। और हमने देखा है, विगत 48 साल हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए, परमात्मा ने खूब शानदार माध्यम बनाया अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जीरो से शुरू करने का। और कभी कभी तो मैं 3-4 हॉस्पिटल एक साथ देखा करता था। तो ये प्रभु की कृपा रही है हमारे ऊपर। और हमने देखा है कि असाध्य से असाध्य बीमारी कितनी भयंकर से भयंकर यहां हो, और उसमें स्वयं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी रहे हैं। उनकी भावनाओं को, उनकी चेतना को, उनके विचारों को चेंज करके कैसे रोग मुक्त हुए हैं, इसका कई एग्जाम्पल मैं देता हूं। सुनो, जितने भी ऐसे जिनको लाभ नहीं मिलता है, वो ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। इसलिए लाभ नहीं मिलता है कि आप उस पर कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा, आपका विश्वास जो होना चाहिए वो परिपूर्ण रूप से नहीं है। इसीलिए एक बहुत सुंदर साइकोलॉजी का मंत्र है, कॉन्फिडेंस इज हाफ द क्योर। जो भरोसा चिकित्सा है, विश्वास चिकित्सा है, वह आपकी आधी चिकित्सा है। तो आधी चिकित्सा विश्वास जो है ना, और इसका कई एग्जाम्पल हम देते हैं, और सबसे शानदार एग्जाम्पल देते हैं जो स्वयं चिकित्सा विज्ञान के एक बहुत बड़ा विद्वान डॉक्टर कनाडा का, वह मेरा लेक्चर के हीरो हैं। मेरे पास 1978 में, मैं उन दिनों राजस्थान में था, वो भर्ती हुए। उनको 4 आदमी लद करके लेकर आए थे। और इसलिए बता रहा हूं कि उनका इलाज पूरी दुनिया के जितने चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, अमेरिका से लेकर के हिंदुस्तान में, कोर्टिकल से लेकर के हर प्रकार की चिकित्सा पद्धति आजमा चुके थे, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुए। मैं भी भर्ती नहीं कर रहा था उनकी जो स्थिति थी।
4 आदमी उन्हें लाद करके लेकर आए थे। बहुत मुश्किल था। और यहां भी हम देखते हैं कि लोग अपनी जो है अनुभव सुनाते हैं कि किस किस प्रकार से ठीक होते हैं। तो उस डॉक्टर की मैं बात बता रहा था, फिर भी पता नहीं मेरे को अंतर से इंट्यूशन हुआ कि भाई तुम कौन होते हो ठीक करने वाले, अपना काम करो। और मैंने उनको भर्ती कर लिया। 21 दिन रहे, सुधार हुआ। फिर दोबारा 21 दिन रहे, कमाल हो गया। जो व्यक्ति चल नहीं सकता था, जो बिल्कुल बेड रिडन था, वह व्यक्ति चलने लग गया। और फिर 11 किलोमीटर चल करके दिखाया। और चला ही नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे साथ डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा में के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया। उनको बीमारी थी पार्किंसन का, बहुत लास्ट स्टेज कहना चाहिए। और उसमें जो है उनकी जो दुर्दशा हुई थी, क्यों हुई थी? मेडिकल साइंस के कारण। क्योंकि मेडिकल साइंस ये कह रहा था, जहां भी गए कि भाई देख डॉक्टर, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमने उनके जो है ना दिमाग में ये भरना शुरू किया कि आप ठीक हो सकते हो। यू थिंक ऑलवेज, डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग इन मी। वह जो सर्वशक्तिमान परमात्मा की ऊर्जा है, वो तुम्हारे अंदर बह रही है। तुम स्वस्थ होगे ही। द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग इन मी। माई बॉडी इज हीलिंग परफेक्टली। कैसे हमारा शरीर एक एक अंग कैसे जो है परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। और उसका परिणाम हुआ, मात्र चलने ही नहीं लगे, बल्कि गोल्फ खेलने लग गए। मेरी पुस्तक है पेट की रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा, उसका उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है। तो ये जो है आपको मैं बताना चाहता हूं कि अपने सोच को बदलो। सोच बदलोगे, रोग का रोना रोते रहोगे, ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। जब ये सोचोगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, ये मिट्टी की पट्टी पेट पर रखी हुई है, कैसे ये हमारे स्वास्थ्य को उन्नत कर रही है, कैसे इसका बायोकेमिकल फिजियो रिएक्शन आपके पेट पर हो रहा है। खून दौड़ रहा है पेट की तरफ, खून अंदर जा रहा है, जो हमारे प्रत्येक कोष में टॉक्सिसिटी है, और अंदर जाकर रिएक्शन हो रहा है। ओजन की मात्रा बढ़ रही है, और ओजन उस टॉक्सिसिटी को खत्म न्यूट्रलाइज कर रहा है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। आपके आंतों को भरपूर शक्ति मिल रही है। जितना जो भी चिकित्सा लो, उसको पूरे मन योग से ये सोच अंदर पैदा करते हो, तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। कोई भी ट्रीटमेंट लो, चाहे वो अक्षितर्पण हो, चाहे सिरोधारा हो, चाहे कटी स्नान हो, चाहे स्टीम बाथ हो, चाहे साउना बाथ हो, सारा ध्यान एकाग्र अपने स्वास्थ्य को समुन्नत करने पर लगाओ। कैसे वो स्वस्थ हो रहा है, तो उसका लाभ कई कई गुना बढ़ जाता है।
भोजन आप करते हो, भोजन को देखकर कई लोग रोते रहते हैं कि यही खाना मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है। कई तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है मेरे को आप जो ट्रांसफर कर दो नॉर्मल वाले में। समझाते हैं, नहीं मानते तो कर भी देते हैं। मैं कहता हूं चिकित्सा नहीं मिलेगी, लेकिन वो लोग वैसे ही आते हैं वैसे ही जाते हैं। क्यों? तो उन्होंने समझा नहीं कि यहां जो हम आहार दे रहे हैं, फूड एज ए मेडिसिन, आहार ही औषधि है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पुरखों ने कहा है। चाहे हिंदुस्तान के पुरखों ने हजारों साल पहले कहा हो, चाहे विदेशी पुरखों ने भी, जो विदेशी पुरखे हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन के पितामह माने जाते हैं, जिनका नाम है हिपोक्रेट्स, गैलेन, ये लोग पितामह हैं मॉडर्न मेडिसिन के, जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन की जो है आधारशिला रखी। उस समय की इंग्लिश में उन्होंने कहा है कि लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। ये दाई शब्द अब प्रयोग नहीं होता है, यानी आहार ही हमारी औषधि है। जो औषधि है वो हमारा आहार है। बहुत शानदार ढंग से व्याख्या की है कि किस प्रकार से ऐसे आहार लेने से हमारे शरीर का जो रोग पैदा करने वाले जो तत्व हैं, मॉडर्न मेडिसिन में पितामह ने, जो हिपोक्रेट्स ने वक्तव्य दिया है कि उसमें येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये सारी चीजें अपने संतुलन में आने लग जाती हैं। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो कि आहार कितना महत्वपूर्ण है। जो और हमारे पुरखों ने, हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञों ने, आयुर्वैज्ञानिकों ने हजारों वर्ष पूर्व कहा है कि भाई पथ्य सति गदा तस्य कीम औषधिस्वने, पथ्य अस्ति गदा तस्य कीम औषधिस्वने। यानी यदि आहार आपका सही है तो दवा की क्या जरूरत है, और आहार सही नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है। खाए चले जाओ दवा और आहार उल्टा पुल्टा रखो, कैसे ठीक होते हो। तो इसलिए आहार को सही रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फूड एज ए मेडिसिन, मंत्र एक और, बिनापि भेजई व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ बिहनस ज भेजा नाम सतैरपि। लाखों आप दवाइयां खाओ, आप ठीक होने वाले नहीं हो जब तक आप जो है आहार सही नहीं करते हो। तो आहार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आहार जैसा कोई औषधि नहीं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई आहार को, तो ये ध्यान रखो भाई अपने आहार को सही रखो, क्योंकि आहार में ही सारी चीजें हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटीज, एंटी कार्डियक, हमने इस पर खूब रिसर्च किए हैं, खूब प्रयोग किए हैं, और बहुत लंबी चौड़ी हमने इसमें पुस्तकें लिखी है। 3 भाग पुस्तक छप चुका है, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, जो हिंदुस्तान का बेस्ट सेलर बुक है, जिसे अमेजन ने 5 स्टार दिया है। तो ये ध्यान रखा करो कि उसकी बिक्री भी खूब
लोग खरीदते हैं, क्योंकि पूरा साइंटिफिक अप्रोच के साथ वैज्ञानिक धरातल पर उसे हमने एक एक आहार की गुणवत्ता को हमने उतारा है, जो पूरे विश्व में रिसर्च हुआ है। और विगत 48 साल का हमारा डीप एक्सपीरियंस है, उस आधार पर हमने उन पुस्तकों का सृजन किया। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई आहार जो है ना, यहां जो दिया जाता है उसमें बहुत गहरा सोच है, गहरी चिंतन है, वर्षों का अनुभव, अनुसंधान, अनुशीलन, सारा कुछ उसमें, अध्ययन, सब कुछ उसमें समाहित है। तो इसलिए जो है ना, यहां जो आहार दिया जाता है पूरे लगन और निष्ठा के साथ पालन करोगे, लाभ मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर यही नहीं बल्कि जो है ना, उपवास जरूर कर लो। जो लोग आते हैं कम से कम 2-3 दिन उपवास का अनुभव लेकर के जाएं, क्योंकि घर पर तो आप कर नहीं सकते हैं, यहां आसानी से, क्योंकि यहां कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि भाई फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास से आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। तो उपवास को यहां सीख लो कि उपवास जो है ना, हर रोग की जो है ना कितनी अद्भुत ढंग से नियोजित करता है, रोग से मुक्ति प्रदान करता है। यहां तक कि कैंसर जैसे रोगों पर भी उपवास का बहुत ही सफलता के साथ प्रयोग किया गया है।